दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रोडक्ट रिव्यूअर आज आपके लिए लेके आया हूँ टेलीकॉम सेक्टर में लेटेस्ट अपडेट जो कि है वोडाफोन और आइडिया, दो एंटिटीज़ जो थी जो कहलाई जाती थी VIL, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। ये दोनों मर्ज हुई थी 2018 में और अब ये दोनों एक कॉमन ब्रांड आइडेंटिटी वी नाम से जानी जाएगी दोस्तों। और ये अपडेट आज ही 7 सितंबर को आया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक बैनर भी लगाया है जिसमें वी नाम हमें दिख रहा है और ये दोनों को रीब्रांड करके वी बना दिया है दोस्तों। तो क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों हुआ है, आज हम इस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब की चर्चा करने से पहले हम जाते हैं इनके विकिपीडिया पेज पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों। 31 अगस्त 2018 को, जैसे आप देख सकते हैं, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का मर्जर हुआ था और ये बन गया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। 45% स्टेक वोडाफोन का था, 26% आदित्य बिरला ग्रुप का था दोस्तों। और 7 सितंबर आज की तारीख को ये रीब्रांड होके वी नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों इसकी क्या वजह है, आज इस पे बात करेंगे। और उसके पहले एक देखते हैं वीडियो जो कि आपको और क्लियरली बताएगा कि ये आज जो हुआ है वो क्या हुआ है। तो दोस्तों 10 सेकंड का वीडियो है, आप ये देखिए। तो दोस्तों ये अब आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा वी, काफ़ी क्रिस्प नाम रखा है यार। ये आज समझते हैं कि जो भी हुआ है वो क्या हुआ है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्यों की। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था 2018 में, उसके बाद से भी आज लेटेस्ट तक अगर आप देखें, VIL तो एक बना था, लेकिन इसके अलावा भी जो वोडाफोन और आइडिया है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करी हुई थी, जिसमें ये इनके स्टोर्स अपने थे, सिम्स भी यूनिक आते थे। वोडाफोन का आप जाके सिम ले सकते थे, वोडाफोन के स्टोर्स भी थे, इनके प्लान्स वगैरह यूनिक थी, इनकी एड्स वगैरह भी, मार्केटिंग पूरी यूनिक अपने अपने उस पर ब्रांड्स के बेसिस पे ये करते थे। वोडाफोन जो था वो ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर की तरफ फोकस था, प्रीमियम फोकस इनका ज़्यादा था टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में। आइडिया दूसरी तरफ रूरल मार्केट को टैप कर रहा था और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच सिचुएशन थी VIL की, जिस वजह से कई कस्टमर्स, प्रीमियम कस्टमर्स भी, आइडिया के पास भी कई प्रीमियम कस्टमर्स थे जिनको वो शिफ्ट करना चाहते थे वोडाफोन के उस पे, वोडाफोन प्लान्स पे, क्योंकि आइडिया अपनी प्रीमियम उतना प्रीमियम चार्ज कर नहीं सकता था दोस्तों अपने ब्रांड आइडेंटिटी के बेसिस पे। तो काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच सिचुएशन थी। इस हॉच पॉच सिचुएशन से बचने के लिए, इसे निकलने के लिए कोई एक तरीका निकालना बहुत ही ज़रूरी था। एक तो रीज़न ये था दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न जो कि काफ़ी ज़्यादा था, कि मर्जर होने के बाद एक सबसे बड़ा इशू जो आया VIL के लिए, वो आया रिलायंस जियो की एंट्री। तो रिलायंस जियो ने जब एंटर किया तो उससे पहले ऑलमोस्ट 40 करोड़ कस्टमर बेस था VIL का। लेकिन रिलायंस जियो ने जिस तरीके से मार्केटिंग करी और जिस तरीके से पेनिट्रेट किया, एयरटेल भी थोड़ा बहुत स्टैटिक स्टेबल बिजनेस और कस्टमर बेस के साथ था। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो रिलायंस जियो की एंट्री के बाद हुआ वो VIL का हुआ। 40 करोड़ ऑलमोस्ट कस्टमर बेस से वो पहुंचा ऑलमोस्ट 28 करोड़ कस्टमर बेस पे, जो कि ऑलमोस्ट बहुत बड़ा ड्रॉप है, 12-13 करोड़ का ड्रॉप रहा। तो दूसरी वजह ये थी कि रिलायंस जियो के आने से कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा इनका ड्रॉप हो रहा था। तो दोस्तों ये दो काफ़ी ज़्यादा वजह थी। एक प्रीमियम, एक तो अपनी ब्रांड आइडेंटिटीज़ मेंटेन कर रहे थे, काफ़ी हॉच पॉच सिचुएशन थी। दूसरा रिलायंस जियो की एंट्री। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो थे AGR के ड्यूज़। जो AGR आपको पता ही है कि सरकार ने इन पे टैक्स लाइबिलिटी निकाली थी, जिस वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा ड्यूज़ आ गए थे। ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ की इनकी लाइबिलिटी है, जिसमें से जो इनको पे करनी थी, तो पहले तो इनको एक साथ पे करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि एक साथ पे करने से तो कंपनी पूरी डूब जाएगी। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट ऑर्डर में 10 ईयर्स का टाइम होराइजन दिया है इनको पूरा पे करने का, स्टैगर्ड तरीके से ये पे कर सकते हैं। और 58,000 करोड़ में से
इनको 10 साल का होराइज़न दिया है कि जिसमें आप पे करिए। तो ये सारी वजह है। और तो VIL बेसिकली ढंग से कुछ कर नहीं पा रहा था और अच्छा मार्केट शेयर भी लॉस हो रहा था। उसके अलावा कस्टमर बेस ड्रॉप हो रहा था और रिलायंस जियो ने काफ़ी परेशान किया हुआ था। तो इनको कुछ नया करना था और इस सबका जो सॉल्यूशन निकल के आया, जो हमें अभी दिख रहा है, वो है इनकी नई ब्रांड आइडेंटिटी, जो आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, वी। तो वी एक नई ब्रांड होगी दोस्तों। ये कॉमन ब्रांड आइडेंटिटी है वोडाफोन और आइडिया की। और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है ये तो हमें फ्यूचर बताएगा। लेकिन दोस्तों इससे इनको एक फ़ायदा मिलेगा कि इनकी एक कॉमन ब्रांड आइडेंटिटी हो जाएगी और कॉमन ब्रांड हो जाएगी, जिससे फ़ायदा मिलेगा। इनकी मार्केटिंग कॉस्ट्स और एक्सपेंडिचर बचेंगे। एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच होगी। दो ब्रांड्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ब्रांड्स को मैनेज करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो वो एक फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, एक रीब्रांडेड अप्रोच से इनको ये फ़ायदा मिलेगा कि कुछ ये नया करें अपनी नई ब्रांड आइडेंटिटी के साथ, वो इनके पास एक इम्पेटस रहेगा दोस्तों। और इस तरह से आगे भी इनके जो लायबिलिटीज़ वगैरह हैं वो भी किसी तरीके से ये कम करें। और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि US के अमेज़ॉन और वेराज़न जो कि वहाँ के लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। यस, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया मे गेट 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेजॉन वायरजन। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अभी भी 50, जो लिखा बताया मैंने आपको, 50,000 करोड़ पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, US वायरलेस कैरियर में इन्वेस्ट मोर देन $4 बिलियन फॉर अ स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं वी के लिए आने वाले समय में। तो हो सकता है कि ये जो रीब्रांडिंग की है इससे फ़ायदा ही हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वी के बारे में बातचीत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में वी compete कर पाएगा क्या जियो और एयरटेल के अगेंस्ट। क्योंकि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अब सिर्फ 3 ही प्लेयर्स बचेंगे, मेन जियो, एयरटेल और आपका वी। इसके अलावा BSNL MTNL तो बिल्कुल ना के बराबर ही बिज़नेस करते हैं और ये दोनों सरकारी हैं। तो हमारे पास 3 प्लेयर्स की प्रेजेंस रहेगी दोस्तों आने वाले समय में। और आपका कौन सा इनमें से फेवरेट ब्रांड है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।